नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सारिका गुप्ता। मेरे चैनल वार और त्योहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का शुभ दिन सकट चतुर्थी, संकटा चौथ, गणेश चतुर्थी या फिर तिल चौथ के नाम से जाना जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए 12 महीने तक संकट चौथ का व्रत रखा करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता, बेचकर घर चलाया करता था। बुढ़िया हर रोज उसको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाया करती थी। एक लड्डू खुद खाती और एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसके पड़ोसन घर में आई। घर आकर उसने बेटे को बोला, तू तो कमा कमा कर थक गई, तेरे पीछे तेरी माँ चूरमे के लड्डू बनाकर खाती है। बेटा बोला, ऐसा नहीं हो सकता। पड़ोसन बोली, जाकर देख, आज भी चूरमा बनाया है। बेटा घर में गया और देखा माँ ने चूरमे के लड्डू बनाए हैं, गुलगुले बनाए हैं। तो बेटा बोला, मैं इतनी मेहनत करके लकड़ी लाता हूँ, तू चूरमे के लड्डू बनाकर खाती है। मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा रूठकर घर छोड़कर जाने को तैयार हो गया। नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे, ऐसा कहने लगा। माँ बोली, बेटा मैं तो तेरे सुख के लिए व्रत करती हूँ, तेरे शगुन के लिए व्रत करती हूँ, चौथ माता नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर बेटा घर से जाने लगा। तो माँ बोली, हे ये बेटे, तू रूठ कर जा तो रहा है, परंतु ये तिल साथ में ले जा। और तिल कुटा उसके साथ में बांध दिया। जहाँ पर भी तुझे भीड़ पड़ेगी, ये संकट आएगा, वहाँ पर तिलकुट डालकर अपने चारों ओर छिड़क कर बैठ जाना और कहना, हे सकट चौथ माता, मेरे सारे संकट दूर करो। जो मेरी माता आपके नाम से मेरा व्रत करती है, उसकी लाज रखो और मेरे सारे संकटों को हर लो। तिलकुट लेकर घर से निकल गया। थोड़ी दूर पर गया, आगे नदी आई। तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी मैया सच्चे मन से तेरे व्रत रखती है तो मुझे रास्ता दे। इतना कहकर रास्ता नदी ने उसको दे दिया। थोड़ा आगे जाने के बाद रास्ते में शेर मिला। शेर उसे खाने लगा तो उसने तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने आपके सच्चे मन से व्रत रखे हैं तो मुझे इस शेर से मेरी रक्षा करो। इतना सुनकर शेर भी पीछे हो गया। आगे जाकर उसे सांप मिला तो भी उसने इसी प्रकार किया, हे चौथ माता, अगर मेरी माता आपके नाम के सच्चे व्रत करती हैं तो मुझे इस सांप से बचा लो। तब वो सांप भी पीछे हट गया। वो एक गांव में आ गया। वहाँ पर बुढ़िया रो रही थी और पूड़े बना रही थी। गुड़ के पूड़े बनाती जा रही थी और रोती जा रही थी। ये बोला, बुढ़िया माई रो भी रही हो, पूड़े भी बना रही हो, क्या कारण है? बुढ़िया बोली, आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, क्योंकि इसलिए मैं रो रही हूँ और पूड़े बना रही हूँ। पूड़े खाकर चला जाएगा। तो वे लड़का बोला, अगर मुझे पेट भरकर आप पूड़े खिला दोगी तो मैं तुम्हारे बेटे के बदले बलि चढ़ जाऊँगा। बुढ़िया बोली, बेटा पूड़े तो कितने भी खा ले, पर कौन किसी के बदले बलि चढ़ता आता है? वह बोला, बुढ़िया माँ, मैं ज़रूर जाऊँगा। उसने पेट भरकर पूड़े खाए और सोते समय बुढ़िया को बोला, जब राजा के घर से बुलावा आएगा तो तुम मुझे उठा देना। तब राजा को के घर से बुलावा आया तो बुढ़िया ने उसे धीरे धीरे उठाया। उठकर बैठ गया। बोला, बुढ़िया माई, मैं तो तेरे बेटे की बलि की खातिर जा रहा हूँ। वह लड़का चला गया है। वहाँ जाकर चौकी पर तिलकुट बखेर कर बैठ गया। राजा के नौकरों ने सारा आवा चिन दिया और आग लगा दी। अब वह लड़का बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी मैया मेरे नाम के सच्चे मन से व्रत करती है तो मुझे इस संकट से भी बचा लो। इतने में आवा पककर तैयार हो गया और जो बर्तन 6 महीने में पकते थे, जो आवा 6 महीने में पकता था, वह 3 दिनों में ही पककर तैयार हो गया। सोने चांदी के मिट्टी के कलश सोने चांदी के बन गए। राजा के नौकरों ने राजा को जाकर बोले कि क्या आवा में से बर्तन निकाल लें? तो नौकरों ने बर्तन निकालने शुरू किए। आवा पककर तैयार हो गया था। नौकरों ने बर्तन निकालने शुरू किए। अंदर से सोने चांदी के कलश निकलने लगे। फिर राजा बोला कि बर्तन आराम से उतारो। तब अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे उतारो, धीरे धीरे उतारो। राजा के सब नौकर डर गए। वे बोले, इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। अंदर से आवाज़ आई, कोई भूत प्रेत नहीं है, जिसको बिठाया था मैं वही बोल रहा हूँ, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ। तब सबने देखा कि वह चौक पूर कर तिल और तिल बुग्गा डालकर बैठा है। राजा को बुलाया। तब राजा ने पूछा, तू आग में से जिंदा कैसे बच गया? तब वह बोला, मेरी माँ सकट चौथ माता के व्रत रखती थी, सो मैंने भी उन्हीं से प्रार्थना की तो उनके प्रभाव से
मेरी आयु बढ़ गई। तो उस राजा की एक लड़की थी। राजा बोला, मैं अपने बेटी का विवाह तेरे साथ करूँगा। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और कहने लगा। कुछ दिन बाद राजा की लड़की ने उससे पूछा, तेरा घर बार भी कुछ है या नहीं? तब वह बोला, मेरी माँ भी है और घर भी है। तब वह बोली, हम अपने देश जाएंगे। तब राजा ने उसे बहुत सारा धान्य देकर विदा किया। बढ़िया लकड़ियाँ चुन चुन कर लाती और अपनी उसको बेचकर रोटी खाती रही थी। एक दिन पड़ोसन बोली, देख बुढ़िया, तेरा बेटा और बहू शहर के द्वार पर आ गए हैं और बहुत सा धन भी लेकर आए हैं। बुढ़िया बोली, पहले तो मेरे बेटे बहू को सिखलाकर बहकाकर तुमने निकलवा दिया, अब मेरी मखौल करती हो। तेरे बेटे बहू आ गए हैं। इतने में देखा कि उसके बेटा बहू आकर उसके पैरों में पड़ गए। बोले, हम चौथ माता के प्रभाव से आ गए हैं। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। जैसे बेटे की माँ ने संकट चौथ का व्रत करा, तेरा चौथ हर किसी को करनी चाहिए और सभी को संकट चौथ का व्रत करना चाहिए। अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए हमेशा गणेश चौथ का व्रत करना चाहिए। जैसा बुढ़िया माता का गणेश जी ने भला किया, वैसा सब किसी का करना। 6 घड़े अमृत के भरकर, 2 कहने वाले के, 2 सुनने वाले के, 2 चुटक विनायक महाराज के। बोली श्री गणेश जी महाराज की जय। तो भक्तों, गणेश चतुर्थी की व्रत कथा में हम सभी लोग श्री भगवान गणेश जी को तिल के लड्डुओं का भोग अवश्य ही लगाते हैं। सारा दिन माताएं और बहनें बड़ी श्रद्धा के साथ व्रत रखती हैं और कथा करती हैं और शाम के समय तारे को देखकर अर्घ्य देती हैं और भगवान श्री गणेश जी को भोग लगाती हैं और अपने व्रत खोलती हैं। अगर मित्रों आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे हम इसी प्रकार की कथाएं करते रहेंगे। धन्यवाद।